हाई स्कूल परीक्षा 2023 माननीय मंत्री महोदय जी, अध्यक्ष महोदय एवं संसदीय सचिव महोदय के द्वारा घोषित किया जा रहा है। जोरदार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, तालियों के बौछार करेंगे। बच्चों के भविष्य जो है आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण कीजिएगा। इसके पश्चात जो है ऑनलाइन सिस्टम जो है के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी जो है रिजल्ट जो है घोषित करेंगे। माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो है क्लिक करके रिजल्ट जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल का घोषणा करेंगे। ऑनलाइन जो कि माननीय मंत्री महोदय जी जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा घोषणा किया जा रहा है। रोल नंबर सबमिट किया गया और क्लिक करके हम देखते हैं रिजल्ट। जोरदार तालियां राहुल यादव जो कि रिजल्ट जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट जो है आपके स्क्रीन पर है राहुल यादव हर डिवीजन 593 अंक प्राप्त किए हुए हैं। अब 12वीं के रिजल्ट घोषित करने जा रहे हैं। ऑनलाइन जो है 2000 तालियों के साथ स्वागत करिए। विधि भोसले हर डिवीजन 491 अंक प्राप्त किए हैं हर डिवीजन। इस प्रकार से ऑनलाइन जो कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। अब मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी सार्वजनिक उद्बोधन प्रदान करना चाहेंगे सम्माननीय मंत्री महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी सार्वजनिक उद्बोधन प्रदान करेंगे। इस साल हाई स्कूल में परीक्षा 2023 की परीक्षा का जो परसेंटेज है वो 75.05 और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट है वो 79.96%। डाल देंगे इसको तो ग्रुप में डाल देंगे। आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के अवसर पर हमारे संसदीय सचिव अरविंद भाई द्वारकाधीश यादव जी, विभाग के प्रमुख सचिव और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल डॉक्टर शुक्ला जी, गोयल जी, सभी अधिकारीगण और बोर्ड के सभी मेंबरगण, सदस्य साथीगण, सभी उपस्थित आदरणीय सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के श्रेष्ठ आदरणीय साथी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2023 में कुल 3,33,569 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। उनमें से 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,52,891 बालक तथा 1,70,790 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इनमें से 3,30,55 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या
2,43,721 है, अर्थात कुल 75.05% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.16 तथा बालकों का प्रतिशत 70.26 है। संगीत परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,09,903 35.30%। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,19,901 36.23% है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 17,914 5.43% है। 3 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो 17,923 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है। कुल 626 परीक्षार्थियों के चुनाव विभिन्न कारण से रोके गए हैं। इनमें से 16 परीक्षार्थियों के चुनाव नकल प्रकरण के कारण रोके गए हैं तथा 281 परीक्षार्थी का पात्रता के अभाव में परीक्षा निरस्त किए गए हैं तथा 324 परीक्षार्थियों की परीक्षा चुनाव जांच की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त 5 परीक्षार्थियों के परीक्षा चुनाव बाद में घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2022 हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में कुल 3,63,301 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,78,540 बालक और 1,91,762 बालिकाएं शामिल हुई थी। संगीत परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 74.23 था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षा परिणाम लगभग 0.82% की वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में कुल 3,28,121 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। उनमें से 3,23,625 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 1,42,919 बालक तथा 1,83,706 बालिकाएं सम्मिलित हुई। इसमें से 3,30,266 परीक्षाओं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,58,500 है, अर्थात कुल 79.96% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 83.64 है तथा बालकों का प्रतिशत 75.36 है। संगीत परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 87,140, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,43,965 और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 25,377 है। 18 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 22,751 परीक्षार्थियों की पूरक की पात्रता है। कुल 359 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं और 30 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम नकल प्रकरण के कारण और 279 परीक्षार्थी अर्हता के अभाव में परीक्षा में आवेदन पत्र पेश किए गए हैं तथा 43 परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त 7 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। विधानसभा लड़े थे परीक्षा में कुल 2,87,673 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 1,29,213 बालक और 1,58,460 बालिकाएं शामिल हुई थी। संगीत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत 79.30 था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की परीक्षा परिणाम 0.66% की वृद्धि हुई है। मंडल द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार प्रवीण सूची में शैक्षणोत्तर गतिविधियों में अंक नहीं जोड़े जाएंगे, नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार गत वर्ष इस वर्ष बोनस अंक को छोड़कर अस्थायी प्रवीण सूची तैयार की गई है। हौसला था तुम्हारा ऊंची उड़ान का, कद नहीं देखा आसमान का। सभी सफलता पाई है। आज आप लोगों ने हकदार बने हैं सम्मान। मैं इन्हीं बंदे के साथ में 10वीं और 12वीं के परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत
बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही एक समय सीमा के भीतर इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने वाले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और सभी आदरणीय साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं उन छात्र छात्राओं को साल भर इस परीक्षा के लिए लगन और मेहनत के साथ तैयारी करने वाले, उसके जीवन में सफलता दिलाने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित करने वाले शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की बात है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। 10वीं का रिजल्ट 75.05 और 12वीं का परसेंटेज 79.96 आया है। मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर बधाई, जिन्होंने अपना स्थान लाखों के बीच में प्रथम पंक्ति पर बनाने के लिए कामयाब हो गए। इसी तरह जो छात्र असफल हो गए हैं वे निराश न हो, जिनके निराश होने की कोई मुकाम नहीं मिलती। आप भी फिर से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से का हासिल करें। अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन सके। देश और दुनिया में कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो अपने छात्र और स्कूली जीवन में असफल हुए, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, ऊंचे सपने देखने के कारण आज यही देश और दुनिया के सामने है। कई ऐसे उदाहरण मैं सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पढ़ाई देकर भी करना चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना लक्ष्य जरूर सामने रखें और इसी को देखते हुए आगे बढ़ें। आपको जरूर सफलता मिलेगी। अपने माता पिता और गुरु सफलता को देखने के लिए बड़े आनंदित उसमें होते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल ये जो टॉप 10 में आते हैं, मेरिट में आते हैं, उनके लिए घोषणा होने की बल्कि वादा किया है। उनको हेलीकॉप्टर से राज्य का सैर कराएंगे, जो है रनिंग कराएंगे और इस साल भी जो छात्र छात्राएं टॉप 10 में आएंगे उनको हेलीकॉप्टर से राज्यों का सैर किया जाएगा और कोशिश रहेगा मेरा कि मैं उनके साथ में उस हेलीकॉप्टर राइड में सम्मिलित हो, ताकि उनकी भी जो सफलता है जान सकूं और जो टॉप 10 में आप इनको आर्थिक सहयोग देते हैं ताकि वो लोग बेहतर हमसे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और उनके बुजुर्गों को, उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। और मैं सम्मानित सचिव महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि संक्षिप्त जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो मुख्य परीक्षाएं हैं 1 मार्च से शुरू होकर के 21 मार्च तक चली। उसके बाद मार्च 40 दिन के भीतर आज 10 मई को माननीय मंत्री जी के समारोह से परीक्षा घोषित किए गए। जो परीक्षा परिणाम जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने बताया, उसके अनुसार जो 10 वर्ष का परीक्षा परिणाम था कक्षा 10वीं में 0.8% की वृद्धि हुई है और कक्षा 12वीं में 0.6% की वृद्धि हुई है। इस बार जो स्थायी मेरिट सूची की गई है, कक्षा 10वीं में टोटल 48 छात्र मेरिट सूची में है और कक्षा 12वीं में 30 छात्र मेरिट सूची में है। कक्षा 10वीं की जो मेरिट सूची है उसमें 19 छात्र रायगढ़ क्षेत्र से हैं, जिसमें 12 कांकेर जिले से 4, सरगुजा जिले से 3 और सूर्यपुर जिले से 1 19 छात्र जो है वो रायगढ़ क्षेत्र से हैं। 48 जो मेरिट विद्यालय की इसमें 28 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के 10 बच्चे मेरिट में स्थान प्राप्त किए हैं और जो प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो स्वामी आत्मानंद स्कूल से ही है, नरपुर नगर से। शासकीय स्कूल के कुल 23 छात्र मेरिट सूची में हैं और प्राइवेट स्कूल के कुल 25 छात्र मेरिट सूची में हैं। इसी प्रकार से 12वीं की मेरिट सूची में कुल 30 छात्रों की अस्थायी मेरिट की जारी की गई है। इसमें स्वामी आत्मानंद के 5 छात्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र के 2 छात्र हैं, शासकीय स्कूल से 11 और अशासकीय स्कूल से 19 छात्र शामिल हैं। कुल 18 लड़कों ने स्थान प्राप्त किया है और 12 लड़कों ने स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार की मेरिट सूची जारी की गई है। परीक्षा परिणाम तैयार करने में हमारे मंडल के अधिकारी कर्मचारी सभी शिक्षक जिनका बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है।
तभी परीक्षा का नाम घोषित किए जा सके हैं। मैं जो छात्र सफल हुए हैं उन छात्रों को बधाई देता हूँ और जो छात्र असफल हुए हैं वे निराश न हो। असफलता इस की खुशी है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामान्य रूप से कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करेंगे। सामान्य अग्रवाल सर मंत्री जी नतीजे आ गए, किस तरह से देखते हैं? आप पूछने तो किस तरह से देखते हैं? मंत्री जी ये जो परिणाम आए हैं ये भी लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है पास होने में, हाई और हायर सेकेंडरी में। किस तरह से आप देखते हैं लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं पढ़ाई? जो आंकड़े बिल्कुल लगता है कि लड़कियां तो जांजगीर चांपा के विवेक अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे हैं। 10वीं के रिजल्ट में टॉप 5 में से 4 जशपुर से हैं और 10वीं के परीक्षा परिणाम में राहुल यादव टॉपर हैं। नतीजे आ चुके हैं और रायगढ़ के विधि भोसले ने 12वीं में टॉप किया है। परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं और यहाँ परीक्षा परिणाम आए और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं और आपकी मेहनत का जो प्रतिफल आपको मिला है, परीक्षा परिणाम जो जारी किए गए हैं उसके संदर्भ में जानकारी दे रहे थे शिक्षा मंत्री और इसके बाद जो आगे की औपचारिकताएं हैं उनके बारे में बता रहे हैं विस्तार पूर्वक। दरअसल जो शुरुआत में औपचारिकताएं थी उन्हें पूरा करने के बाद ऑनलाइन इन रिजल्ट्स को अपलोड किया गया एक क्लिक के माध्यम से और शिक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। यहाँ परीक्षा परिणाम के बारे में और कितने छात्राओं ने परीक्षा दी, कितने उत्तीर्ण हुए, कितनों ने टॉप किया, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। रायगढ़ की विधि भोसले ने 98.2% अंक के साथ टॉप किया है। 12th क्लास में 12वीं की परीक्षा परिणाम बेहतरीन अंक लेकर आगे का सफर जारी रखेंगी। 10वीं में राहुल यादव ने टॉप किया है और रायगढ़ की विधि भोसले ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। नतीजे आ चुके हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी नतीजे देख सकते हैं news18cg.com पर। तो छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और ये नतीजे अभिभावकों के लिए काफी इंतजार का समय रहा और अब नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो ये इस वक्त जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं, दरअसल अब से कुछ ही क्षणों के पहले इस रिजल्ट को जारी किया गया था। बोर्ड के एग्जाम्स जो साल भर की मेहनत का परिणाम यहाँ आया है। जांजगीर चांपा, जशपुर, यहाँ से वो छात्र रहे हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। 10वीं में राहुल यादव टॉपर बने हैं। तो साथ ही रायगढ़ की विधि ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। तो ये परीक्षा परिणाम रायगढ़ की विधि भोसले ने 98.2% अंक के साथ टॉप किया है। जांजगीर चांपा के विवेक अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे और 10वीं के रिजल्ट्स में टॉप 5 में से 4 जशपुर से हैं। तो परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से नीचे भी हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। उन छात्र छात्राओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उनके परिणामों के साथ, चूंकि वेबसाइट पर भी ये आप परीक्षा परिणाम देख सकते हैं और ये जो तस्वीरें हैं आगे इनके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ रिजल्ट के मार्क के परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें परीक्षा परिणाम आने के बाद जो बेहतरीन अंक लेकर पास हुए हैं और यहाँ परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद लगातार इस पूरे आखिरी सवाल क्या दौर को, इससे जुड़ी हर जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे थे और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आगे का सफर जारी रखने के लिए छात्र छात्राओं को अपने मजबूत इरादों के साथ और बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए
ममता लांजेवार हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ममता, परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, क्या कुछ आंकड़े हैं और कैसा रहा इस साल का परीक्षा का परिणाम 10वीं और 12वीं का? 5% जो स्टूडेंट है वो उत्तीर्ण हुए हैं और बालिकाओं का प्रतिशत 79.16 है और बालकों का प्रतिशत 70.26 है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है 2023 के 79.96% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बालिकाओं का प्रतिशत जो है वो 83.64 है, तो बालकों का प्रतिशत 75.36 है। तो ये परिणाम जो है वो जारी हुए हैं और करीबन अगर हम बात करें तो ये जो बालिकाएं हैं उन्होंने जो है इसमें इस बार बाजी मारी है और कोरोना काल के बाद में अगर इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो एक अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जैसे 75% तक रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं जो टोटल वो है उसमें मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले देखा गया कि 80 to 90% रिजल्ट भी रहा है। तो 75% का एक पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि इसके पीछे का जो कारण माना जा रहा है वो कोरोना काल के समय जो पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हुई है वो भी माना जा रहा है। पहली बार, चाहे 10वीं के बच्चे हो चाहे 12वीं के बच्चे हो, इन्होंने क्लासरूम के अंदर बोर्ड के एग्जाम दिए थे। इसके पहले कोरोना के चलते जो है वो घर पे ही इन्होंने जो है वो परीक्षा दी थी, घर के अंदर ही जो है इन्होंने एग्जाम दिया था और घर के अंदर घर पे ही जो है परीक्षा परिणाम देख करके इन्होंने एग्जाम दिया था। तो जी, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा रिजल्ट उनका आ रहा है क्योंकि 10वीं और 12वीं में देख रहे हैं कि जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो पास हुए हैं निश्चित रूप से उनकी संख्या ज्यादा है, तो लग रहा है कि बच्चे अब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। सर, पिछली बार 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था और इस बार ऑफलाइन एग्जाम दिए, तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा का स्तर जो है वो घटा है या बढ़ा है? नहीं, देखिए पिछले साल जो कि कोरोना काल था इसलिए ऑनलाइन परीक्षा दी थी। अब इस साल ओपन में मतलब इस साल तो जो दिए परीक्षा दिए हैं खुले में दिए हैं और ऑफलाइन परीक्षा दिए हैं। तो ऑफलाइन परीक्षा में पूरे जो साल भर जो पढ़ाई जाती है उनमें कहीं से भी प्रश्न आते हैं और बच्चों ने अच्छा मेहनत किया, बच्चों ने हमारा अच्छा मेहनत किया, जिससे उनके रिजल्ट आज हमको दिखने को मिला कि अच्छे रिजल्ट किया है। सर, इस बार के नतीजे से आप संतुष्ट हैं? देखिए हम लोग तो संतुष्ट हैं, इसे और बेहतर आना चाहिए थे जितना आ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर जितना उनका परसेंटेज था उससे बेहतर परसेंटेज इस साल किए हैं, अगले साल और बेहतर इसका परसेंट। तो इसमें संतुष्ट की बात नहीं है, अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे परसेंट में पास हो रहे हैं, तो ये उनको बहुत बधाई। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर, जिन स्टूडेंट्स के परीक्षा के परिणाम जो है वो अच्छे नहीं है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए जो बच्चे का परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा उनकी अंतिम नहीं है। ये कागज के टुकड़ा में कुछ अंक लिखे रहते हैं और आगे जब अपनी जिंदगी में जो जाते हैं, कोई नौकरी में चला गया या हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए, 10वीं को कौन पूछता है कितना पास हुए कितना नहीं पास हुए। तो ये उनकी आखिरी परीक्षा नहीं होती। बहुत से भी जिंदगी में बहुत से परीक्षा देने हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता उनके भी उनको एक ही उनके प्यार से उनको समझाएं उनको और आगे मेहनत करें और अच्छे नंबर से पास होंगे। हमारे साथ रिजल्ट जारी किया टेकआउट मौजूद है और जिन्होंने 12वीं और 10वीं के नतीजे को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे जिन्होंने ये कहा कि जिनके अच्छे परिणाम नहीं आए, जिनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में और भी अवसर हैं और भी मौके हैं जिससे आप अपने आप को साबित कर सकते हैं, जिससे आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे परिणाम लाने हैं तो थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़े और प्रयास कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। 12वीं का परीक्षा परिणाम लगभग 89.96% रहा, तो लगभग 80% के आसपास 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा, जबकि 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो 75% के आसपास है, जिससे एक थोड़ी सी चिंता जरूर होती है, क्योंकि 80 से 90 के बीच में जो परीक्षा परिणाम अब तक आते रहे हैं, अब इस बार प्रतिशतता थोड़ी सी घटी है, जो कि एक चिंता का विषय है। ममता हमारी सहयोगी लगातार इस विषय पर भी बात कर रही थी। ममता, थोड़ी चिंता की बात तो है, 10वीं का परीक्षा परिणाम 75% यानी 75% रह जाना, थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, यह बेहतर हो सकता था। लगता है संपर्क अभी ममता से हमारी सहयोगी से टूट गया है। तनु वर्मा भी बात करी थी शिक्षा मंत्री से,
और उन्होंने जो परीक्षा परिणाम जारी किए हैं उसको लेकर कहा कि बेहतर रिजल्ट आ सकते थे, लेकिन अभी जो थोड़ा सा एक हल्का सा एक कसर रह गई है, उस कसर की अगर बात करें तो ये पूरी करने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। छात्र छात्राओं को तो इस पर प्रयास करना ही होगा। साथ ही और कक्षा 12वीं में टॉप करने वाली आंचल हमारी सहयोगी, माफ कीजिएगा, आंचल हमारे साथ वो स्टूडेंट जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। आंचल, बहुत शुभकामनाएं आपको, 12वीं कक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आंचल, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी देर आप पढ़ते थे, किस तरह का प्रेशर था एग्जाम टाइम में, बहुत अच्छे अंक लेकर आने, ऐसा कोई विचार था या अपनी मेहनत करी, आपने सिर्फ परिणाम की ज्यादा चिंता नहीं की? सर देखिए, हर स्टूडेंट को अपने रिजल्ट की टेंशन रहती है, जब वो अगर बोर्ड क्लास हो तो और ही रहती है। बस इतना ही है कि मेहनत करना चाहिए, और हमने भी मेहनत करी, बाकियों ने मेहनत करी, बस उसी का रिजल्ट है ये। आंचल, जो परिणाम आए हैं आप संतुष्ट हैं इससे या थोड़ा और बेहतर कर सकते थे? एक्चुअली सर मेरे को परसेंट अभी पता नहीं है मेरा जी। तो आपको ये पता है कि आपने टॉप किया, ये आपके लिए काफी नहीं है? हाँ सर, वो तो बहुत खुशी की बात है। हर बच्चे को खुशी मिलती है जब उसको पता चलता है कि उसने टॉप किया, वो भी स्टेट लेवल में जी। और उसके साथ ही अच्छे परसेंट उतने ही मैटर करते हैं सर। तो आपने टॉप किया, इसके लिए किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की, या सेल्फ स्टडी आपने की, ट्यूशंस लगवाए, पेरेंट्स ने आपको गाइड किया, क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग वाले टीचर्स, स्कूल टीचर्स, फैमिली, इन लोग का सपोर्ट रहता है, उन्हीं की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है मेरे लिए। आंचल, 12th में टॉप किया है, आगे आप क्या विचार कर रही है, क्या करना है, क्या आगे के लिए सोचा है करियर वाइज? यस सर, मुझे आगे चल के MBA का कोर्स करना है, उसके बाद मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है। जी। स्टेट गवर्नमेंट से क्या मदद की उम्मीद करती हैं आप? अब तक की आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्प रही और आगे क्या स्टेट गवर्नमेंट से आप उम्मीद करती हैं? आपने टॉप किया है, कुछ सुविधाएं मिले तो कैसे बेहतर होगा, क्या परेशानियां इस पढ़ाई के दौरान आपको आई जिसमें आगे आप मदद चाहती हैं? यस सर, सुविधा मैं थोड़ा सा इतना ही चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जो प्रशासन है वो बस एजुकेशन को बहुत अच्छा बना दे, ताकि हर एक बच्चा, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या ना हो, तो अच्छे से पढ़ ले, उसको पैसे से दिक्कत ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। रेशमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, इन्होंने भी टॉप किया है। रेशमा, माफ कीजिएगा, मैं चूंकि आपसे अभी उतने अच्छे से आपकी डिटेल्स मेरे पास नहीं पहुंची है, तो आप कौन सी कक्षा में थी, किसके एग्जाम दिए थे और टॉप किया आपने, कैसा लग रहा है आपको? रेशमा, आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से प्रयास करेंगे हम उनसे बात करने का। तो एक एक्साइटमेंट होता है, जैसे आंचल एक्साइटेड हैं और आगे MBA करना चाहती हैं, और छत्तीसगढ़ प्रशासन से, सरकार से उनकी ये मांग है कि शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा और दुरुस्त किया जाए, थोड़ा और बेहतर किया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अक्सर होता है कि पारिवारिक जो फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति जो होती है, माली हालत से कई बार बच्चों को भी जूझना पड़ता है, उनकी पढ़ाई में उसका असर ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन से उन्होंने अनुरोध किया है कि उसे थोड़ा और दुरुस्त किया जाए, ताकि जो फाइनेंशियली हेल्प है वो छात्र छात्राओं की हो, ताकि वे चिंता मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें, ध्यान केंद्रित कर सकें और बेहतर परीक्षा परिणाम लेकर आएं और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें, ताकि हम एक अच्छा और बेहतर छत्तीसगढ़ बना सकें। तो तस्वीरें भी साथ साथ हम वो आपको दिखा रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो टॉपर छात्र छात्रा हैं अपने अनुभव वो साझा करें। और कक्षा 12वीं में कॉमर्स में इन्होंने टॉप किया। रेशमा हमारे साथ इस वक्त छात्रा जुड़ गई हैं। रेशमा, बहुत शुभकामनाएं आपको, कैसा नतीजा रहा, क्या उम्मीद थी आपको इतने नंबर आएंगे आपके? रेशमा, बहुत शुभकामनाएं आपको। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आप बात कर रही हैं, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है रेशमा से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट का ये समय होता है। कई बार छात्र छात्रा अच्छे नंबर आने पर, टॉप करने पर काफी एक्साइटेड भी होते हैं और स्वाभाविक है,
साल भर का ये प्रयास होता है जिससे कि उन्हें इतने नंबर मिले हैं, और ये क्षण काफी भावुकता का भी होता है, एक्साइटमेंट का होता है। रेशमा, मेरी आवाज मिल पा रही है? बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। कैसा अनुभव कर रही हैं आप? लगता आवाज नहीं मिल पा रही रेशमा से। बात हम करने की कोशिश करेंगे। हम और भी छात्र छात्राओं से बात करेंगे, चूंकि ये जो समय होता है एक ऐसा समय, आपके साल भर के प्रयासों का परिणाम आपको मिलता है, आपके अभिभावकों के लिए, आपके हित मित्रों के लिए, जिन्हें आपसे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर आप कितना खरे उतर पाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। हालांकि यहां से कुछ समय के लिए वो एक्साइटमेंट जब खत्म होती है तो राह थोड़ी सी और मुश्किल होती है, जब आपको ये चुनाव करना होता है कि आगे आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। उसके लिए चूंकि स्कूल टाइम खत्म हुआ और आगे का जो चुनाव है वो आपको खुद करना है। स्कूल तक आपके शिक्षक और आपके जो कोर्स है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो आपको काफी मदद करता है, लेकिन आगे का जो पाठ्यक्रम है वो क्या हो, किस क्षेत्र में आपको आगे जाना है, कैसे मेहनत करनी है, इसके लिए थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और जो टॉपर्स छात्र छात्राएं हैं, चूंकि बहुत फोकस्ड होकर उन्होंने पढ़ाई की है और आगे का जो क्या उन्हें जीवन तय करना है, क्या स्ट्रीम उन्होंने चुनी है, क्या किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, इसमें थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उम्मीद है प्रशासन की तरफ से भी काउंसलर्स की व्यवस्था होगी, जिससे कि वो अपने छात्र छात्राओं को गाइड कर सके, उन्हें बता सके कि उन्हें किस क्षेत्र में आगे जाना है। और आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण, अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए, चूंकि साल भर अपने बच्चों के साथ वो मेहनत करते हैं, सारी उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, सभी परेशानियों को अपने ऊपर लेकर छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये जो समय है उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो छात्र छात्राओं को परीक्षा का परिणाम मिला और उनके बच्चों ने अच्छा किया, ये उनके लिए बेहतर है। हालांकि कुछ छात्राएं जो बेहतर नहीं कर पाए, जिन्हें अच्छे अंक नहीं मिल पाए, उनके लिए भी शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि ये कुछ अंक आपके जीवन के आधार नहीं है, आपकी मेहनत का आधार नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आप एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं। ये एक शुरुआत मात्र है और इसे और बेहतर कर सकते हैं, आपको और मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं मिलेंगे, आपके जीवन में और बहुत से मौके आएंगे जहां पर आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास और करने होंगे, थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा हाथ पांव मारना होगा, जिससे और बेहतर परिणाम आप हासिल कर सकेंगे। ये परीक्षा के परिणाम 10वीं के या 12वीं के ये तय नहीं करते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होना है। हालांकि इनके अच्छे अंक आ जाने से आपको दिशा जरूर मिल जाती है, आपको थोड़ा सा अनुभव इस बात का हो जाता है कि जो अगर आपने मेहनत की तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत आगे तक ये जारी रहे, इसके लिए भी आपको बहुत जरूरी है कि आपकी गाइडेंस आपके पेरेंट्स से और गुरुजनों से मिलते रहे। संस्कार देवांगन हमारे साथ कॉमर्स टॉपर जुड़ गए हैं। संस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं, इतने अच्छे नंबर आपके आए हैं, क्या उम्मीद थी आपको इतने नंबर आप लेकर आ पाएंगे? जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे जगह दिया। जी, ये मेरे माता पिता जी और भगवान का आशीर्वाद ही है जो मैं आज अच्छा परसेंट लाया। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मुझे यहाँ तक तो आना ही था। हाँ। संस्कार, कितने परसेंट आप मार्क्स लेकर आए हैं और कितने की आपको उम्मीद थी कि लगभग इतने तो आ ही जाएंगे जो मेहनत आप कर रहे थे? जी, मैंने बिल्कुल 95% से अबव ही सोचा था। और जी, मैंने गेन किया है 96.60। बहुत शुभकामनाएं संस्कार। आगे क्या सोचा है, कैसे किस स्ट्रीम में आपको जाना है, क्या कोर्सेज आपको करने हैं और क्या सहयोग सरकार से आप चाहते हैं? अब तक जो परेशानियां आई उससे कैसे आप जूझे, अपने कुछ अनुभव भी बताइए। जी, परेशानियां तो जिंदगी के हर मोड़ में है जी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे किस वे में लेते हैं जी। तो मैं आगे जाके सिविल सर्विस की एग्जाम देना चाहूंगा। IAS ऑफिसर मेरा एम है जी। और इसमें अभी जो परेशानियां हैं आप उनसे जूझ लेंगे या थोड़ा सहयोग चाहते हैं प्रशासन से? जी, बिल्कुल चाहता हूं मैं कि विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारे कठिनाई होती हैं जिसे सरकार जो है कम कर सकता है।
विद्यार्थी को छोड़िए, संस्कार देवांगन के जीवन में क्या परेशानी है, आप क्या उससे, आप सरकार से या प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि आपको फाइनेंशियली हेल्प किया जाए, या गाइड करने के लिए काउंसलर की आवश्यकता है, कोचिंग चाहिए, किताबें चाहिए, या फिर और क्या कोर्सेज करने चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं आर्थिक मदद की गुहार लगाना चाहूंगा सरकार से, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जी जी, तो मुझे आगे हायर एजुकेशन के लिए जी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियली। सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग की सुविधा अगर सरकार मुहैया कराए तो आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल सर। परिवार में आपके कौन कौन है संस्कार, और कितना सहयोग परिवारजनों का रहा, गुरुजनों का, टीचर्स का, क्या शेड्यूल आप फॉलो करते थे, पढ़ाई के लिए कितना समय देते थे? जी सर, बिल्कुल पूर्ण सहयोग रहा है माता पिता जी का और दादा दादी जी का। गुरुजन तो सदा ही मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन सब के आशीर्वाद के बलबूते पर ही आज मैं इस मुकाम पहुंचा हूं। संस्कार, अब आप लोगों के, अब चूंकि हम जब स्टडी करते थे स्कूल में 10th 12th में थे तो मोबाइल फोन का इतना चलन नहीं था। आप लोगों के साथ मोबाइल फोन्स की जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि कोरोना के बाद से इसकी बहुत जरूरत पड़ी। तो क्या डिस्टर्ब ज्यादा करता था स्मार्टफोन, या फिर मदद ज्यादा की, ये कैसे आपने चयन किया? जी सर, देखिए इसमें ऐसा बात है कि अगर आप उसे आप डिस्टर्बिंग मोड में लेते हैं तो वो डिस्टर्ब भी करेगा आपको। तो अगर आप उसे सही प्रयोग लेते हैं उससे, यूट्यूब से अगर माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एजुकेशन का ये नया माध्यम है जिससे लाखों करोड़ों बच्चों को अक्सर मदद मिलते रहता है। आप पर्सनली क्या डिस्टर्ब होते थे कभी रिफ्रेशमेंट के लिए, या पढ़ते हुए बोर हो गए तो थोड़ी देर मोबाइल देख लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, या कोई कॉमेडी सीन्स, आप क्या देखते थे, क्या सिलेक्ट करते थे आप यूट्यूब पर या वीडियोस में? नो सर, मैं रिफ्रेशमेंट के लिए अपना मोबाइल यूज नहीं करता था कभी। ओनली आई यूज वर्किंग माय सेल्फ एंड रीडिंग सम अदर थिंग। तो आप वीडियोस के माध्यम से कभी अपने क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करते थे? जी नहीं सर। हमेशा टीचर्स से आप कंसर्न करके ही अपनी पढ़ाई करते थे? जी सर, टीचर से और मेरे डैडी से। हाँ, तो अभी इस मौके पर किसी टीचर को आप धन्यवाद देना चाहेंगे, स्पेशली उनका नाम लेकर के, स्कूल के लिए या पेरेंट्स के लिए, कोई फ्रेंड आपकी जिसने ऐसी मदद की हो ऐसे समय पर, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? जी, मैं सिर्फ एक पर्सन का नाम लेना चाहूंगा। मेरे पिताजी का नाम है जी श्री चंद्रकांत देवांगन जी। जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्गदर्शन किया, मेरा सबसे ज्यादा मोटिवेशन के स्रोत रहे जी, हमेशा हरदम मेरे साथ रहे जी, और पूरे परिवारजन जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जी बिल्कुल। संस्कार, आपके जथा नामे तथा गुणे, आपकी बातों से साफ झलकता है कि आपके माता पिता का जो प्रयास है आपने उसको पूरे शिद्दत से निभाया है, और हम भी ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। आपके आगे का जो करियर, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया संस्कार, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस बेहतर मकाम के लिए, आगे और बेहतर मकाम आप हासिल करें। सभी छात्रों को इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये संस्कार देवांगन थे, बात कर रहे थे जिनसे हम, जिन्होंने कॉमर्स में टॉप किया है और 96% से अधिक अंक लेकर वो आए हैं, और उनका ये कहना है कि उनके माता पिता ने उनका हमेशा सहयोग किया है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ममता, हम टॉपर छात्रों से बात कर रहे हैं, अच्छे परिणाम वो लेकर आए हैं, कोई 96% लेकर आया, कोई 97% लेकर आया है, लेकिन जो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा विभाग का रिजल्ट है उम्मीद से अपेक्षाकृत थोड़ा कम रह गया। ये 5, 7, 10% थोड़ा और बेहतर हो सकता था। क्या इसके बारे में शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं, क्या प्रमुख कारण वो मानते हैं इसके लिए? नहीं लाइव में ममता, मेरी आवाज मिल पा रही है अगर आपको, तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है अमूमन 80, 82, 85% के आसपास रहा है छत्तीसगढ़ का अब तक। अभी फिर बात करेंगे, कोशिश करेंगे अभी ममता से। देखिए, कोरोना काल का जो समय रहा है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग समय रहा है, चाहे 10वीं की बात करें चाहे 12वीं की बात करें। और जाहिर तौर पे जिन बच्चों ने अभी 10वीं का एग्जाम दिया है, उसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें वो घर से पर्चा लिख कर ले जाते थे, और कोरोना काल के चलते जो है पढ़ाई भी बाधित थी, तो उसका असर तो इस रिजल्ट में दिखाई दिया ही है। हम इस वक्त लेकिन जो बच्चे कोरोना काल के बाद भी, जैसे हमारे साथ में रेशम खत्री मौजूद है, 12वीं में इन्होंने 4थी पोजीशन लाई है, कॉमर्स के साथ में 96% के साथ में है, लेकिन ये बच्चे एग्जाम्पल है। ये विपरीत परिस्थितियों
बच्चियों में किस तरीके से आप एक नया एग्जाम्पल रख सकते हैं, उसका उदाहरण है ये खुद जो बच्ची है, इनके पिता, रेशम के पिता सब्जी व्यवसायी है, वो सब्जी बेचा करते थे और रेशम जो है वो खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, 7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन के खर्च से उसने अपना स्कूल का खर्च निकाला और उसके बाद उसने 12वीं में जो नतीजे दिए हैं वो शानदार नतीजे तो है ही, लेकिन आपके हौसले बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब आप सोच लेते हैं किसी एम को लेकर तो तमाम दूसरी परिस्थितियां जो है वो मायने नहीं रखती है। रेशम से बात करते हैं, रेशम ऐसे में क्या आप उदाहरण देना चाहेंगे सबको, जब 10वीं के नतीजे जो है ओवरऑल 80% तक आए, जबकि उम्मीद हर साल बहुत ज्यादा रहती है, आप एक उदाहरण है, आप ये बताइए आपने किस तरह से स्ट्रगल किया? मैं अब रोज स्कूल जाया करती थी। क्या शेड्यूल रहता था आप बताइए? सुबह को उठ के पहले स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, फिर रेस्ट लेती थी, 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट लेती थी, फिर उठ के ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, 7 बजे तक ट्यूशन चलते थे, फिर थोड़ा और रेस्ट लेके 8 बजे से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी, 8 से 10 2 घंटे में पढ़ के सो जाया करती थी और अर्ली मॉर्निंग उठ के एक बार फिर से रिवाइज। आप उठ जाती थी ये बताइए? मैं 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती थी। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? मैं 6th 7th और 9th तक के बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ, तो जाहिर तौर पे आपको उनको पढ़ाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती होगी और चूंकि आप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो बच्चों का विश्वास जीतना भी एक बड़ा चैलेंज रहता होगा, तो खूब आपको मेहनत करना पड़ता होगा उनकी पढ़ाई में। जी हाँ, मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था पढ़ाने में और मैं चाहती थी कि मैं खुद से पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं पढ़ाती थी उनको। मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनको पढ़ाना और वो लोग भी अच्छे फ्रेंडली होकर पढ़ाई करते थे, तो अच्छा लगता था। 12वीं की पढ़ाई की तैयारी में अमूमन हम जो लोग ज्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है खुद पर फोकस रखें, ज्यादा से ज्यादा समय खुद की स्टडी को दे पाए। ऐसे में आपने ट्यूशन का भी रिस्क लिया, तो मजबूरी थी? पापा सब्जी का व्यापार भी करते हैं। जी नहीं, मजबूरी नहीं थी, मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैंने अपनी मम्मी को स्टार्टिंग से ही देखा था, मेरी मम्मी खुद ट्यूटर है, तो मुझे स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था पढ़ाने का बच्चों को। इनफैक्ट अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ाना। पैर पे मतलब आप अपने खड़े रहना चाहती थी? हाँ जी, मैं अपने पैर पे खड़े रहना चाहती थी। कोरोना के समय तो आपने एग्जाम जो है वो घर से ही दिए होंगे ना, लिख के ले जाने के लिए? नहीं, 10th में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे, असाइनमेंट बेस पे। हाँ, असाइनमेंट बेस पे मार्क्स आए थे। तो अमूमन जब एग्जाम नहीं होता तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते तो आपके सामने और चुनौती होती है और यही रिजल्ट पे भी फर्क पड़ा है। जो इस बार 10th के जो एग्जाम के रिजल्ट आए हैं उस पर यही फर्क पड़ा है, क्योंकि एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं थी। तो रेशम आपने कैसे जो है वो 96% ले आए आप? मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि मैं इतना लाई हूँ। अभी भी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले भी मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर कैलकुलेट कर रहे थे, तो 90% ही आ रहे थे, उससे ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। अभी अचानक से 96 सुनी हूँ तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं CMA बनना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि और जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया, मोबाइल जो है वो किसी से छूटता नहीं है, आपने कैसे इसको तैयारी के लिए इस्तेमाल किया या फिर क्या किया? मैं इसको तैयारी के लिए भी इस्तेमाल करती थी और थोड़ा सा मूड रिफ्रेशमेंट के लिए भी इस्तेमाल करती थी। मैं बोलूँगी सबको कि सब अपना टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीखे, पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकाले, मीडिया के लिए अलग से टाइम निकाले, बाहर कुछ काम है तो उसके लिए सबके लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। बस यही, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। CMA क्यों करना चाहती हैं? अभी मैंने इतना ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अभी जैसे मैंने देखा है तो CMA का स्कोप मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मैं करना चाहूंगी CMA। बाकी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी बच्चों से भी करना चाहूंगी कि सेल्फ पढ़ाई करे तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, सेल्फ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो ये रेशम खत्री है और ये एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो है वो जो बहाना करते हैं या जो सुविधाओं का बहाना करते हैं। जाहिर तौर पे रेशम जो है वो उनके पापा सब्जी व्यवसायी और खुद ट्यूशन पढ़ाती थी, अपने पैर पे खड़ी होती थी और उसके बाद में उनकी मम्मी से बात करते हैं। क्या सोच रही हैं? लेकिन हाँ, मैं बहुत डरी हुई थी। बताइए। उसकी बहन से बात था? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब 90+ तो हम लोग को पता था, लेकिन टॉप करेगी करके हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था। नहीं, कभी नहीं सोचा। लेकिन आप बता रहे कि शुरू से मेहनत ही रही है? हाँ, मेहनत ही शुरू से रही है। मतलब फोकस दोनों बहनों का पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है
अपने डाउट्स रहते हैं तो ये लोग तुरंत कहीं से भी करके वो डाउट को तुरंत क्लियर करते थे, कभी भी उसको छोड़ते नहीं थे। और खाने पीने में भी यानी कभी इसने वो नहीं किया कि मेरे को मतलब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए करके, जो यानी है घर पे यानी। ये बच्ची उदाहरण है, आपको देख के खुद लगता होगा कि खुद ट्यूशन पढ़ाती है 7वीं 8वीं तक के बच्चों को और खुद मतलब एक माँ का सर गर्व से ऊंचा करना, मतलब एक परिवार के लिए मतलब एक सपना जो हर माँ बाप देखते होंगे अपने बच्चों के लिए, आज यानी वो सपना मेरा यानी साकार हुआ है। जब न्यूज चैनल का पहली बार फोन आया ना, हम दोनों गले लग के एक दूसरे से रोने लगे कि पता नहीं क्यों आया है। मतलब कभी उम्मीद है यानी हम लोगों ने ऐसा नहीं लगाया था, अचानक से यानी ये सब खुशी हम लोग आप देख सकते हैं कि खुशी के ये आंसू है और ये आंसू बहुत कीमती है क्योंकि सीखा है आपने, एक तरह से तैयार भी तो माँ करती है, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत खुशी है। हम लोग तो कब से खाई नहीं हो पाए उनके लिए। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है और खुशी के आंसू है और ज्यादातर पे पेरेंट्स इसी बात का इंतजार करते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा करें, बच्चे कुछ ऐसा करें कि जो है वो उनके आंखों में आंसू आए, खुशी के आंसू आए। तो ज्यादातर पर ये अगर बात करें तो ये देखिए कि पिता किस तरीके का है, वो मिठाई खिला रहे हैं और एक अलग सा ये पल रहता है जब बच्चों में विवेक अग्रवाल हमारे साथ 12th क्लास के टॉपर इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, क्या स्ट्रीम आपके पास थी? पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। किन सब्जेक्ट्स के साथ आपने एग्जाम दिया था और क्या इतनी उम्मीद थी इतने नंबर आ जाएंगे आपके, इतनी मेहनत आपने की थी? विवेक, मेरी आवाज मिल पा रही है? न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आप बात कर रहे हैं, मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही है, पहले तो बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपको। और कितने मार्क्स आपके आए, क्या परसेंटेज आई, क्या आपको इतने मार्क्स की उम्मीद थी? लगता है विवेक अभी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे ताकि विवेक तक आवाज पहुंच पाए, उनसे बात हो पाए। और 12th क्लास में उन्होंने टॉप किया है और टॉपर हैं। और जिस तरह से, चूंकि बच्चों के लिए आज छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस खास मौके पर उन्हें न सिर्फ शुभकामनाएं बल्कि साधुवाद और बहुत जो प्रयास उन्होंने किया, इस प्रयास का जो परिणाम आज आया है, इस परिणाम के साथ आज के दिन शुभकामनाएं देना भी बनता है। और आगे के लिए उन्हें बहुत बधाई। और आगे के लिए जिस तरह से आगे का रास्ता तय होगा, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अब तक स्कूल में, चूँकि आपका पाठ्यक्रम, आपके जो क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपके परिवार के, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन या आपके और जो रिश्तेदार हैं या कोई हित मित्र आपको गाइड करते हैं। लेकिन आगे का जो रास्ता है उसमें काफ़ी कुछ संयोगात्मक परिस्थितियां होती हैं, आपको उसमें समायोजन करना होता है दूसरों के अनुभव का और अपनी इच्छा का, अपने आत्मविश्वास का आपको उसमें समायोजन करके आगे का रास्ता तय करना होता है। किस सब्जेक्ट के साथ, किस स्ट्रीम में, विवेक अग्रवाल से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विवेक। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको टॉप करने के लिए। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में और जो मार्क्स आप लेकर आए, इतनी उम्मीद थी आपको आ जाएंगे इतने नंबर? लगता है विवेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे विवेक तक पहुंचने का और कोशिश करेंगे और भी हम छात्र छात्राओं से बात कर पाएं, जो कि अब तक जिन छात्र छात्राओं से हमने बात की, सबका यही कहना है कि फोकस्ड होकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और इससे ज़्यादा ज़रूरी परिवार का सहयोग और इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन। और चूँकि कोरोना के उस दौर से गुजर के ये छात्रा आए हैं उस समय में, चूँकि एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से पूरी स्ट्रिक्टली नहीं हो पाते थे, तो बहुत ज़्यादा उसमें औपचारिकताएं रहती थीं और सेल्फ स्टडी, आपका सेल्फ एनालिसिस, आप अपना स्वयं मूल्यांकन उतने अच्छे से नहीं कर पाते रहे। और अब चूँकि वो दौर निकल चुका है, अब फिजिकली आपको खुद जाकर के एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम सेंटर्स पर एग्ज़ाम हो रहे हैं और वो जो स्ट्रिक्टनेस, एक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक प्रेशर जो होता है
जो आप सभी ने लगभग महसूस किया होगा अपने जीवन में, या जो अब एग्जाम में जाने वाले हैं अगले साल, उनके लिए ये एक होता है थोड़ा सा एक हेजिटेशन, एक थोड़ा सा डर जरूर होता है, थोड़ा सा कभी कभी आत्मविश्वास भी डगमगाता है, लेकिन उससे बनाकर रखना है। ये टॉपर जो छात्र हैं जिन्होंने बहुत कम सुविधाओं में, बहुत अभाव में रहकर भी बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे साफ जाहिर है कि आप थोड़ा सा फोकस्ड होंगे तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। भले ही आपके पास सुविधाएं थोड़ी कम हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आपके उस काम पर, आपके उस मेहनत पर जो परिणाम आप लेकर आए हैं वो काफ़ी कुछ दर्शाते हैं। हालांकि जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, थोड़े कम अच्छे मार्क्स आए हैं या मार्क्स खराब आए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके लिए और बेहतर रास्ते और बेहतर अनुभव और बेहतर प्रयास, मौके सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, जिससे कि आप और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उन टॉपर छात्रों से बात करने का, ताकि वे ये बता सकें, और जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं या जिन्हें ये लगता है कि उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, उन्हें शायद कोई शिकायत है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो नंबर अच्छे नहीं ला पाए, तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी, बहुत सकारात्मक रहकर सोचने की आवश्यकता है और उस सकारात्मकता का आप इस्तेमाल करें। चूंकि कहना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे निभाने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। और छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल ने बातचीत की है राहुल यादव से, जिन्होंने टॉप किया है। आइए दिखाते हैं आपको। साथ इस वक्त 10वीं के टॉपर राहुल यादव जुड़ गए। राहुल, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। थैंक यू सर। राहुल, कैसा लग रहा है? उम्मीद थी टॉप कर जाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद थी। क्या पढ़ाई की रणनीति बनाई थी आपने? कितने घंटे पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी दिन में 5 से 6 घंटे। क्या सब्जेक्ट है राहुल आपका? सब्जेक्ट अब बायो लेना है। बायो लेना है आपको? क्या बनने का सोचा है आपने आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? राहुल, आप जशपुर के रहने वाले हैं? हाँ। जशपुर में ही रह के आपने पढ़ाई की? क्या पर्याप्त सुविधाएं वहां पर थी आपको लगता है? पूरी सुविधा थी सर, हमारे टीचर ने पूरा सहयोग किया हमारा। अच्छा, क्या आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम के समय कुछ अलग रणनीति थी, 6-7 घंटे, या साल भर पढ़ाई की आपने? पूरे साल भर पढ़ाई की थी सर। साल भर पढ़ाई की थी? यस सर। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बच्चे तनाव में आ जाते हैं, एग्जाम का एक अलग तनाव होता है, क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, एग्जाम का तो तनाव नहीं था। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कुछ तनाव नहीं है। अच्छे से तैयारी करेंगे तनाव नहीं होता है, मतलब साल भर पढ़ना चाहिए। हाँ। राहुल, अब आगे की स्टडी क्या वहीं पर आप पढ़ाई करेंगे या और भी कुछ सोचा है? नहीं, मैं वहीं रह कर पढ़ूंगा। वहीं रह के पढ़ेंगे। क्या जशपुर के लिए भी कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि आपके इलाके के लिए आप वहाँ पर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के लोग बाहर निकल जाते हैं। मैं जरूर यहाँ कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक शुक्ल को आप सुन रहे थे, हमारे एडिटर हैं छत्तीसगढ़ के, और राहुल यादव से वे बात कर रहे थे। 10वीं कक्षा में उन्होंने टॉप किया है, अच्छे अंक लेकर आए हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं, कट टू कट आंसर वो करते हैं और बहुत ही फोकस्ड तरीके से आगे की स्टडी बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए उन्होंने सोचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रशासन, शिक्षा विभाग उनकी ज़रूर मदद करेगा और शिक्षा विभाग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेगा कि जो ऐसे होनहार छात्र हैं, जो फोकस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पाएं और उस सहयोग जिसकी वो उम्मीद करते हैं या जिसके बारे में शायद उन्हें नहीं पता है, वो उन्हें कम से कम मिले, ताकि वो बेहतर परिणाम हासिल करने के अलावा बेहतर इंसान बन सकें। क्योंकि अभाव में कई बार जो आपका ध्यान है वो भटकता है उन सुविधाओं की तरफ, उन आवश्यकताओं की तरफ जो आपको नहीं मिल पा रहे। कई बार ऐसे में छात्र छात्रा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन उनकी मदद करे, उम्मीद करते हैं। और आपको बता दें कि कोरिया की प्रिया ने कॉमर्स में प्रदेश भर में 6ठा स्थान हासिल किया। अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा प्रिया से हमारे सहयोगी ने बातचीत की।
खुशी की लहर है। एक मध्यम परिवार की प्रिया जो है वो 12th में 6वें पोजीशन पे आई है। उनसे बात करते हैं। प्रिया, आपको कैसा लग रहा है? आप पोजीशन पूरे छत्तीसगढ़ में 6वें पायदान पे आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे कि मुझे उनके सपोर्ट से ही ये अचीवमेंट मिली है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, अपने स्कूल के टीचर्स को बोलना चाहूँगी, और मुझे यूट्यूब से भी बहुत हेल्प मिली है इस पोजीशन को अचीव करने में। आपके पढ़ाई के दौरान आपने क्या किसी से मार्गदर्शन ले रहे थे या फिर कोई आपका आइडियल है? मेरे आइडियल तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, और मैं अपने जूनियर्स को भी बोलना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी प्रिपरेशन हमें हमेशा स्टार्टिंग से रखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे मेरी तबीयत खराब, और जो किसी कारण से पास नहीं हो पाए उन बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई उसको देखें और निराश न हों, फिर से प्रयास करें। एक ट्वीट आपने किया था बस्तर के लिए और एक मील का पत्थर साबित हुआ है इन 22-23 सालों में। इमली की पहली खेप यूएसए पहुंची। इमली की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परीक्षा परिणाम पर बोल रहे थे और उनका ये कहना कि जो परीक्षा परिणाम आए हैं, उन जिन छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं उन्हें बधाई, और साथ ही जिनके बहुत अच्छे अंक नहीं आए हैं उनके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, या उनके लिए मार्गदर्शन कह सकते हैं। मार्गदर्शन उन्होंने किया है कि आप ये जांचें, ये देखें, अपना स्वयं मूल्यांकन करें कि कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ पर और बेहतर काम करने की आवश्यकता है, और उस पर फोकस करें। अच्छे परिणाम ज़रूर हासिल होंगे। आने वाले वक्त में दोबारा आपको मौका मिलेगा, और इसके लिए बिल्कुल भी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं, ये जो नंबर हैं, ठीक है, कई बार आपको निराशा ज़रूर होती है, स्वाभाविक है। आप का जो पूरा साल है, अगर आप बेहतर और कर पाते, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए या बहुत अच्छे से आप फोकस नहीं कर पाए, तो उसमें ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर प्रयास आप करेंगे, आपको और बेहतर परिणाम मिल सकेंगे, और हो सकता है कि इस बार से बेहतर आप यहाँ कर पाएँ। तो सबसे महत्वपूर्ण आज का रिजल्ट रहा, और आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। 10वीं में लगभग 75% प्रदेश का परीक्षा परिणाम रहा, और 12वीं में लगभग 80% परीक्षा परिणाम रहा।